आप सभी को नमस्कार। हिंदी से इंग्लिश एकेडमी आपका स्वागत करती है और हम इसमें कुछ नए शब्दों का प्रयोग सीखेंगे। देखिए, आप सभी शादी में जाते हैं। शादी एक बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन है हम सभी के लाइफ में। और सोचिए कितना अच्छा होगा कि शादी में काम आने वाले जो शब्द हैं, रोजमर्रा के जो शब्द हैं जो हमें शादी में काम आते हैं, अगर वो हमें इंग्लिश में आए तो आपके लिए इंग्लिश बोलना थोड़ा आसान हो सकेगा। तो इसी इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने ये लेक्चर तैयार किया है। आइए देखते हैं शादी में काम आने वाले बेसिक वोकैबुलरी। देखिए, यहाँ पर देखिए कुछ वर्ड्स तो यहीं से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे भारतीय, इंडियन, विवाह, वेडिंग, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दैट इज संगीत वाद्य यंत्र। तो भारतीय विवाह के संगीत वाद्य यंत्र, यहाँ पे हम भारतीय मीन्स इंडियन, विवाह वेडिंग, म्यूजिकल मीन्स संगीत, और इंस्ट्रूमेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गया संगीत वाद्य यंत्र। देखिए, जब भी हम शादी की बात करते हैं तो शादी एक जीवन भर का बंधन है। ठीक है, शादी एक जीवन भर का बंधन है। तो जीवन हो गया हमारा लाइफ। ठीक है, दूसरा, यहाँ पर देखिए दो शब्द हम आम बोलचाल में यूज करते हैं, मैरिज और वेडिंग। तो देखिए, वेडिंग और मैरिज एक नहीं है, दोनों में अंतर है। मैरिज का मतलब होता है जीवन भर का बंधन जो होता है वह मैरिज है। और वेडिंग जो हमें 2 दिन का जो प्रोग्राम होता है जिसमें हम जाते हैं, खाना खाते हैं, वापस आ जाते हैं, वो प्रोग्राम वेडिंग कहलाता है। तो मैरिज और वेडिंग में ये अंतर है। तो आप बोलें कि मैं किसी की मैरिज में जा रहा हूँ तो इतना सही नहीं है। आप बोले मैं किसी की वेडिंग फंक्शन में जा रहा हूँ तो वो सही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक आदमी है, इसको हम मैन कहेंगे, और ये क्या बनता है, ये दूल्हा बनता है, ब्राइड ग्रूम। और जो लड़की है, यहाँ पर देखिए अमृता राव लड़की जो है, यहाँ पर एक वुमन है जो कि एक ब्राइड बनी हुई है। ठीक है, दुल्हन बनी हुई है। ठीक है, और शादी के बाद ये ब्राइड ग्रूम हो जाएगा हस्बैंड, और जो ब्राइड है वो हो जाएगी वाइफ। तो हस्बैंड वाइफ की जोड़ी जो है सलामत रहे। और ये दोनों ही एक दूसरे के कहलाएंगे स्पाउस। क्या कहलाएंगे, जीवन साथी कहलाएंगे एक दूसरे के, जिनको हम स्पाउस बोलते हैं। और देखिए, शादी से पहले हमारे यहाँ एक और प्रोग्राम होता है जिसको हम सगाई कहते हैं, और सगाई को इंग्लिश में कहते हैं एंगेजमेंट। क्या कहते हैं, एंगेजमेंट, यानी सगाई, एंगेज हो चुके हैं आप, इसका मतलब आप फिक्स हो चुके हैं, आपकी इन्हीं से शादी होगी। और एंगेजमेंट जिन लोगों के बीच में होती है उनको आपस में फियोंसे बोलते हैं, फियोंसे, फियोंसे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दो शब्द और आपको देखने को मिलेंगे, सेरेमनी, फंक्शन, और इन लॉज। सेरेमनी का मतलब होता है कि कोई ऐसा कार्यक्रम जिसमें कोई धार्मिक तत्व आ जाता है वह सेरेमनी कहलाता है, और कोई भी कार्यक्रम है वो फंक्शन कहलाएगा। तो जिसमें धार्मिक तत्व आ गया थोड़ा सा भी, वो सेरेमनी हो जाएगा। और जो फंक्शन वो होता है जिसमें धार्मिक तत्व नहीं होता, चाहे वो फिर आपका ऑफिस का फंक्शन हो, चाहे घर का कोई फंक्शन हो। ठीक है, और 18वां शब्द इस स्लाइड में हम देख रहे हैं वो है इन लॉज। इन लॉज यानी दूल्हा या दुल्हन। आप मान लीजिए दूल्हे की तरफ के हैं, दूल्हे के भाई हैं, तो दुल्हन की भाई के सभी परिवार वाले आपके इन लॉज हो गए। या आप दूल्हा हैं तो दुल्हन के परिवार के सभी लोग आपके इन लॉज हो गए। क्या हो गए, इन लॉज। तो दुल्हन की बहन आपकी हो गई सिस्टर इन लॉ, दुल्हन का भाई हो गया ब्रदर इन लॉ। ठीक है, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, एंड सो ऑन। इस तरह से आप इन लॉज में अपने रिश्ते को बोल सकते हैं। तो देखिए इस स्लाइड में हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा इंडियन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, लाइफ, मैरिज, वेडिंग, मैन, वुमेन, ब्राइड, ब्राइडग्रूम, हस्बैंड, वाइफ, स्पाउस, एंगेजमेंट, फियांसे, सेरेमनी, फंक्शन, लॉज। तो इस तरीके से 18 शब्दों को हमने इस स्लाइड में सीखा है। चलिए आगे। यहाँ देखिए हम कुछ आगे बारात से संबंधित शब्दों को देख लेते हैं। बारात, जब भी कोई बारात जाती है तो वहाँ पे बहुत से लोग होते हैं, ढोल बाजे वाले होते हैं, दूल्हा होता है घोड़ी पे, और सब लोग डांस कर रहे होते हैं, और साथ में लाइट बैंड वाले चलते हैं। तो इस तरह से इन सब के कुछ नाम होते हैं। और देखिए बारात को क्या कहेंगे, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए।
तो बारात जो होती है वो होती है वेडिंग प्रोसेशन। बारात को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वेडिंग प्रोसेशन। तो वेडिंग प्रोसेशन मीन्स बारात का, हम बारात भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, बारात शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं इंग्लिश में एज इट इज, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप जैसे थोड़ा सा लिटरेरी इंग्लिश में जाते हैं कहीं पे न्यूज़ आर्टिकल में कहीं लिखेंगे तो फिर वेडिंग प्रोसेशन लिखेंगे, ठीक है। वेडिंग प्रोसेशन में जो जो है फैमिली और फ्रेंड्स होते हैं दूल्हे के, कौन होते हैं? फैमिली और फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर लाइट्स होती हैं, लाइट्स को हम डेकोरेटिव लाइट्स भी बोल सकते हैं, सजी धजी लाइटें, डेकोरेटिव लाइट्स, ठीक है। तो डेकोरेटिव लाइट्स क्या होंगी? सजी धजी लाइट्स, डेकोरेटिव, DECORATIV, डेकोरेटिव लाइट्स। इसके अलावा यहाँ पर है बैंड बाजा, तो वेडिंग बैंड हो सकता है, वेडिंग बैंड, इसको म्यूजिकल बैंड भी कहा जाता है, म्यूजिकल बैंड, म्यूजिकल बैंड, ठीक है, म्यूजिकल बैंड हो गया। अब भाई दूल्हा होगा, दूल्हा तो है ही हमारा, दूल्हा को हम बोलते हैं ब्राइड ग्रूम, ब्राइड ग्रूम जिस घोड़ी पे होगा उस घोड़ी को हम बोलते हैं मेयर, MARE, मेयर, या हम घोड़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं शब्द, ठीक है, घोड़ी। सो मेयर एंड घोड़ी ये हम यूज़ कर सकते हैं। सो चलिए देखते हैं, हमने इस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें जो और कुछ चीज़ें देखने को मिल रही है एक बारात में। ये हमारा दूल्हा है, ब्राइड ग्रूम है, और ये जो है ये हमारा चैरियट है। सो जो दो घोड़ा गाड़ी है उसको हम बोलते हैं चैरियट, इसको बग्गी भी बोल सकते हैं आप, हॉर्स बग्गी, ठीक है, हॉर्स बग्गी यानी घोड़ा गाड़ी, या हॉर्स चैरियट, या चैरियट, सिर्फ चैरियट भी आपका चल जाएगा, ठीक है। तो चैरियट पे दूल्हा बैठा है, और यहाँ पे जो है अम्ब्रेला है, छतरी है, अम्ब्रेला, और अम्ब्रेला कैसी है? सजी हुई है, इसलिए इसको बोलेंगे डेकोरेटेड, या डेकोरेटेड अम्ब्रेला, सज सुसज्जित छतर या छतरी, ठीक है। तो और ये लाइट्स हैं, ये लाइट्स हैं, और ये हमारे पास है घोड़ी, या जिसको हम मेयर बोलते हैं। मेयर का मतलब होता है एडल्ट फीमेल हॉर्स, एडल्ट फीमेल हॉर्स मतलब घोड़ी। तो ये कुछ शब्द हमने इस पिक्चर से देखे, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक और पिक्चर दिखाई दे रही है जिसमें आप घोड़ी को अच्छे से देख सकते हैं। ये एडल्ट घोड़ी है, ये दूल्हा हो गया, ये वही डेकोरेटेड छत्तर, और ये फैमिली फ्रेंड्स हो गए। तो इस स्लाइड में हमने क्या क्या शब्द देखे वो देखिए, हमने देखे प्रोसेशन, वेडिंग प्रोसेशन, एस्कॉर्ट द ग्रूम, तो ये जो लोग हैं जो कि बारात में रहते हैं वो लोग क्या कर रहे होते हैं? जो दूल्हा होता है ब्राइड ग्रूम उसको एस्कॉर्ट कर रहे, तो बारात दुल्हन के घर लेकर जाते हैं, उसको हम बोलते हैं एस्कॉर्टिंग द ग्रूम, यानी एस्कॉर्ट कर कर ले जाना, दूल्हे को साथ में लेकर जाना। बग्गी एंड चैरियट, तो जो ये घोड़ा जो हमने इससे पिछले वाली पिक्चर में देखा था वो बग्गी या चैरियट कहलाएगा। हॉर्स हो गया घोड़ा हमारा, जिसको घोड़ी या मेयर भी कहा जाता है। लाइट्स हो गई। अच्छा देखिए आतिशबाजी भी होती है बारात में, तो उसको कहते हैं फायर वर्क्स, फायर वर्क्स, फायर वर्क्स होंगे। मेयर हो गया, फैमिली फ्रेंड्स, डेकोरेटेड अम्ब्रेला। तो इस तरह से 11 से ज़्यादा भी शब्दों को हमने इस स्लाइड में सीखा है। सो ये आपको समझ में आ गए होंगे, नहीं आए तो आप इसको रिपीट कीजिए और दोबारा देखिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये हमारा म्यूज़िकल बैंड, ये क्या है? ये है हमारा म्यूज़िकल बैंड। तो इसमें पहला शब्द हमारा हो गया म्यूज़िकल बैंड, ठीक है। तो बैंड बाजे वाले, ठीक है, इसको कहते हैं म्यूज़िकल बैंड। इसको वेडिंग बैंड भी कहा जा सकता है, ठीक है। और अब देखें यहाँ पर कौन कौन से बजा रहे हैं ये लोग, कौन कौन से वाद्य यंत्र बजा रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये तो है शहनाई, शहनाई, आजा तेरी याद आई, शहनाई। तो शहनाई जो है इसको हम इंडियन ओबे, इंडियन ओबे भी बोलते हैं, इंडियन ओबे, ये इसको शहनाई को इंग्लिश में बोलते हैं। यहाँ पर देखिए ये है ड्रम, और जो ड्रम को बजाने वाला होता है वो होता है ड्रमर, ड्रम। सो जो ढोलक है इसको बजाने वाला ड्रमर, और जो ये जिस छड़ी से इसको बजा रहा है इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं ड्रम स्टिक, या बीटर, या परकशन मैलेट। क्या कहते हैं? परकशन मैलेट, ड्रम स्टिक और बीटर।
तो ये जो बजाने वाला है ढोलक, इस छड़ी को हम कहेंगे परकशन मैलेट, ड्रम स्टिक और बीटर। और यहाँ पर देखिए जो पीपाड़ी जो है इसको हम बोलते हैं ट्रम्पेट। क्या बोलते हैं? ट्रम्पेट। ट्रम्पेट। तो ट्रम्पेट, पीपाड़ी। और यहाँ पर देखिए ये जो बंदा बजा रहा है इसको हम कहते हैं हॉर्न। क्या कहते हैं? हॉर्न। तो ये हॉर्न प्लेयर हो गया, ट्रम्पेट प्लेयर हो गया। सो प्लेयर हम जब यूज करते हैं इसका मतलब है खिलाड़ी या बजाने वाला, प्लेयर। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने शब्द हमने देखे। और ये जो दो लोग हैं यहाँ पर डांसर की भूमिका निभा रहे हैं। इसके हाथ में जो है ये स्वॉर्ड है। स्वॉर्ड, SWORD, स्वॉर्ड यानी तलवार। SWORD, स्वॉर्ड। स्वॉर्ड मीन्स तलवार। तो यहाँ पर देखिए हमने करीब 14-15 शब्द हमने यहाँ पर किए। इसके अलावा ये जो ड्रेस इन लोगों ने पहन रखी है इसको हम आउटफिट कह सकते हैं, यूनिफॉर्म कह सकते हैं। तो अब देखिए, अब देखते हैं हमने कौन कौन से शब्द किए हैं। म्यूजिकल बैंड, वेडिंग बैंड, शहनाई, इंडियन ओबे, ड्रम, ड्रमर, ट्रम्पेट, फ्रेंच हॉर्न, डांसर, परकशन मैलेट, ड्रम स्टिक, बीटर, यूनिफॉर्म, आउटफिट और स्वॉर्ड। स्वॉर्ड भी हमने यहाँ पर कर लिया है। तो इस तरीके से हमने 15 शब्द इस स्लाइड से सीख लिए हैं। आप इन शब्दों को रिपीट करिए, बोलिए और अपने शब्दों में इस्तेमाल कीजिए, अपने वाक्यों में इस्तेमाल कीजिए जब भी आप किसी बैंड बाजे को देखें। चलिए आप देखिए यहाँ पर एक और इंस्ट्रूमेंट आपको दिखाया गया है। ये इंस्ट्रूमेंट जो है आपका पंजाबी ढोल है। पंजाबी ढोल। पंजाबी ढोल। और ये बैम्बू स्टिक है, बांस की लकड़ी है जिसको हम बोलते हैं बैम्बू स्टिक। ये है हमारी बैम्बू स्टिक। और ये जो है हमारा ढोल प्लेयर है, वही ढोल वादक, ढोल प्लेयर। इसको ड्रमर भी बोल सकते हैं क्योंकि ये ड्रम ही है। ठीक है, एक तरह का। तो ये बैम्बू स्टिक हो गई, ये पंजाबी ढोल, ढोल प्लेयर। अब ये क्या है भाई? ये इसको बोलते हैं स्ट्रैप, जिससे ये कंधे पे इसने इसको लटका रखा है, ये स्ट्रैप है। और ये देखिए यहाँ पे ये रस्सी है जिसको हम कहते हैं इंटरवोवन। इंटरवोवन रोप, गूंथी हुई रस्सी। और यहाँ पर देखिए नट बोल्ट होते हैं जिससे इसको टाइट कर सकते हैं, इनको कहते हैं नट और बोल्ट। नट बोल्ट। ठीक है, नट बोल्ट। अब भाई नट बोल्ट में आप कंफ्यूज ना हो। नट होता है जो पेच होता है उसको नट बोलते हैं, और उसके अंदर जो ढेबरी लगती है उसको बोल्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये इसमें आप कंफ्यूज ना हो। नट बोल्ट, इंटरवोवन रोप, स्ट्रैप, पंजाबी ढोल, ढोल प्लेयर, बैम्बू स्टिक। तो ये शब्द हैं इसके अंदर हमने देखा है। पंजाबी ढोल, ढोल प्लेयर, ड्रमर, स्टिक, बैम्बू, स्ट्रैप, शोल्डर। शोल्डर इसका कंधा है जिसके ऊपर इसने इसको ढो रखा है। इंटरवोवन रोप, नट, बोल्ट, ट्यूनिंग। ट्यूनिंग है इसकी राग बिठाना, तो इसको ये टाइट करके और ढीला करके इसकी राग बिठाते हैं जिसको बोलते हैं ट्यूनिंग। ठीक है, तो ये है हमारे इससे संबंधित कुछ शब्द। इनको भी आप रिवाइज कीजिए और आगे चलते हैं हम। अब चलिए सबसे इम्पोर्टेंट भाई, बारात में, बारात हो गई, नाच गाना हो गया, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हो गया, अब खाना चाहिए। अब खाना चाहिए क्योंकि भूख लग चुकी है। तो खाने में वहाँ पर क्या क्या चीज़ें होंगी भाई? ये जो सिस्टम है, जो खड़ा खाना जिसको हम बोलते हैं, ये बफे, बफे कहलाता है। क्या कहलाता है? बफे। बफेट नहीं, बफे। तो BUFFET, बफे। तो बफे सिस्टम में क्या होता है, हमारे पास फूड स्टॉल्स होती हैं। ठीक है, फूड स्टॉल्स होते हैं और कैटरर्स होते हैं। कौन होते हैं? कैटरिंग वाले, कैटरर। कैटरिंग वालों को बोलते हैं कैटरर। और कैटरर्स के पास जो होते हैं, आपके पास वेटर्स भी होते हैं। ठीक है, तो वेटर्स होते हैं, कैटरर्स होते हैं। और जो बाकी सब चीज़ें तो हैं, प्लेट्स। ठीक है, प्लेट्स होती हैं, स्पून्स होती हैं, ये सब होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं इस चित्र में, ये देखिए, इसको बोलते हैं शेफिंग डिश। क्या बोलते हैं? शेफिंग डिश। शेफिंग डिश है ये। तो जिसके अंदर सामान रखा हुआ है खाने पीने का, उसको हम बोलते हैं शेफिंग डिश। और यहाँ पर देखिए ये भट्टी है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बर्नर। क्या बोलते हैं? बर्नर, BURNER, बर्नर। और भाई ये तवा है बड़ा सा, इसको हम बोलेंगे टिक्की तवा। इस तरह के तवे को बोला जाता है टिक्की तवा। टिक्की तवा बर्नर पे लगा हुआ है। और ये शेफिंग डिश यहाँ पे हो गई। इसके अलावा यहाँ पर देखिए ये प्लास्टिक की डिस्पोजेबल स्पून्स पड़ी हैं और ये पेपर प्लेट्स पड़ी हैं नाश्ते के लिए। प्लेट्स कौन सी? पेपर प्लेट्स। और ये डिस्पोजेबल प्लास्टिक
स्पून्स। तो यहाँ पर देखिए हमने ये कुछ चीज़ें हमने देखी हैं, बफे, वेटर, कैटरर, टिक्की तवा, शेफिंग डिश, फूड स्टॉल्स, डिस्पोजेबल प्लास्टिक स्पून, पेपर प्लेट्स, बर्नर, डेकोरेटेड टेबल्स। यहाँ पे ये जो है ये डेकोरेटेड टेबल्स हैं। तो इस तरीके से इसमें हमने कुछ नए शब्द देखे हैं, करीब 11-12 शब्द देखे हैं। आगे चलते हैं। अब भाई खाना पीना भी हो गया, शादी का प्रोग्राम भी करेंगे, स्टेज पे लिफाफा भी तो देके आना है। तो सबसे पहले तो भाई स्टेज, वेडिंग स्टेज जो होता है उसी को देख लेते हैं, स्टेज या वेडिंग स्टेज। ठीक है, वेडिंग स्टेज। तो वेडिंग स्टेज मतलब शादी का स्टेज। ठीक है, तो स्टेज, वेडिंग स्टेज होता है। हॉल हो सकता है, इस तरह का जो हॉल है जहाँ इस तरह के प्रोग्राम्स किए जाते हैं, शादी का हो गया, कोई दूसरा प्रोग्राम हो गया, उसको बोलते हैं बैंक्वेट हॉल। ठीक है, बैंक्वेट हॉल। तो बैंक्वेट हॉल हो गया जिसके अंदर स्टेज लगा हुआ है, वेडिंग स्टेज लगा हुआ है, और इसके अंदर जो है हमारी सेरेमनी होगी। अब सेरेमनी, रिंग सेरेमनी भी हो सकती है, बर्थडे सेलिब्रेशन भी हो सकता है। बट बर्थडे सेलिब्रेशन में अगर हमने कोई होम यंत्र मंत्र नहीं करवाए तो उसको हम सिर्फ फंक्शन बोल सकते हैं। और अगर आपने उसको थोड़ा धार्मिक रूप दे दिया तो फिर वो सेरेमनी हो जाएगा। जैसे यज्ञोपवीत होता है, उसके अंदर वो सेरेमनी है, वो फंक्शन से ज़्यादा वो सेरेमनी है। चलिए, स्टेज, वेडिंग स्टेज, बैंक्वेट हॉल। अब चलिए यहाँ पर देखिए इस हॉल में क्या क्या है। ये देखिए, ये जो है ये होती है सीलिंग। क्या है? सीलिंग मतलब छत। और ये जो फर्श है इसका, इसको बोलते हैं फ्लोर। सो सीलिंग हो गई, फ्लोर हो गई। फ्लोर पे भाई साहब रेड कारपेट बिछी हुई है, तो इसको हम बोलेंगे रेड कारपेट। तो रेड कारपेट बिछी हुई है। इसके अलावा चेयर्स लगी हुई है जिस पे लोग बाग बैठेंगे। ठीक है, और स्टेज के ऊपर रखा हुआ है सोफा। सोफा रखा हुआ है जिस पे लोग बैठेंगे, जिस पे जो दूल्हा दुल्हन है वो बैठेंगे। ठीक है, और ये देखिए झूमर लगे हुए हैं। झूमर को क्या बोलेंगे? झूमर को बोलेंगे शैंडलियर। क्या बोलेंगे? शैंडलियर, शैंडलियर्स। तो ये सारे शैंडलियर्स हैं, बढ़िया से। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक स्क्रीन सी दिख रही है आपको, ये प्रोजेक्टर स्क्रीन है। क्या है? प्रोजेक्टर स्क्रीन। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट किया जा रहा है, कोई मूवी चल सकती है, कोई गाने चल सकते हैं, कोई फोटोज चल सकते हैं दूल्हा दुल्हन की। तो ये प्रोजेक्टर स्क्रीन, शैंडलियर। तो यहाँ पर ये सब सारे शब्द हो गए। इसमें देखते हैं हमने। अब देखिए यहाँ पर ये जो स्टेज है इसको थोड़ा करीब से देख लेते हैं। यहाँ पर ये स्टेज जो है इसमें सोफा है। ठीक है, यहाँ पे जो ये फूल और पत्तियां लगी हुई हैं, जो हरे रंग की पत्तियां और ये फूल, इसको, इनको क्या बोलेंगे? जो सजावट में जो ये पत्तियां और फूल लगते हैं इसको बोलते हैं, जो पत्तियों को तो बोलते हैं फॉलिएज। क्या बोलते हैं? फॉलिएज। पत्तियों को क्या बोलेंगे? फॉलिएज, फॉलिएज। और जो फूलों को बोलेंगे फ्लोरल, फ्लोरल। ठीक है, तो ये फ्लोरल हो गया और ये फॉलिएज हो गया। तो फ्लोरल और फॉलिएज, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। ये सोफ़ा हो गया हमारा। ठीक है, ये कर्टेंस हो गए, पर्दे। ठीक है, तो फ्लोरल एंड फॉलिएज, कर्टेंस हो गए, सोफ़ा हो गया। ठीक है, तो ये स्टेज। चलिए, अब इसमें क्या क्या देखा हमने? हमने देखा बैंक्वेट हॉल, सीलिंग, फ्लोर, कारपेट, रेड कारपेट, शैंडलियर, झूमर, वेडिंग स्टेज, फ्लोरल, फॉलिएज, लाइट्स, फर्श। कहीं पे क्या होता है, फर लगाए जाते हैं इस तरह से, जो लटकते रहते हैं ना घुमावदार, ऊपर से, वो फर होते हैं। तो फर भी लगाए जा सकते हैं। कैंडल, कैंडल यहाँ पे जो होती है, कई बार इस लाइट की जगह कैंडल लगी होती है। एक स्टैंड होता है, उसके ऊपर जो है मोमबत्ती जली रहती है, उसको हम कैंडल कहते हैं, कैंडल स्टैंड होता है। फ्लावर वेज, कई बार यहाँ पर जैसे ये देखिए, यहाँ पे फ्लावर वेज ही है। ठीक है, फूलदान है जिसमें फूल रखा हुआ है, फ्लावर वेज। चेयर्स, सोफा, प्रोजेक्टर स्क्रीन। इस तरह से करीब हमने 15-20 शब्द इसमें देख लिए हैं। तो इन शब्दों को रिवाइज कीजिए और याद करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर अब चलिए आगे चलते हैं। स्टेज का प्रोग्राम हो गया नाउ। अब यहाँ पर होंगे 7 फेरे। ठीक है, 7 फेरे होंगे, उसके लिए हमें मंडप चाहिए। सो ये जो एरिया है इसको हम कहेंगे मंडप। मंडप जो है डेकोरेटेड एरिया है। देखिए यहाँ पे फ्लोरल्स लगे हुए हैं, फूल लगे हुए हैं, कर्टेंस लगे हुए हैं। इसके अलावा ये 4 जो है ये पिलर हैं। दीज आर 4 पिलर्स। और इन पिलर्स के यहाँ पे ऊपर की तरफ है हमारे पास कैनोपी। कभी भी मंडप की जो छत होती है उसको खाली नहीं रखते, कपड़ा लगाया जाता है, सफ़ेद कपड़ा, उसको हम कैनोपी कहेंगे। तो पिलर हो गई, कैनोपी हो गई, तो इससे बनता है हमारा मंडप। मंडप में यहाँ पर ये कुछ
चौकियाँ रखी हुई हैं, ठीक है, जिनको हम स्टूल्स बोल सकते हैं, स्टूल्स, ठीक है। और ये जो है ये जहाँ पर सैक्रेड फायर यानी कि पवित्र अग्नि जहाँ पर जलाई जाएगी वो है सैक्रेड फायर। तो ये सैक्रेड फायर रखी हुई है, यहाँ पर सैक्रेड फायर होगी, ये स्टूल्स हैं, और यहाँ पर दूल्हा दुल्हन होंगे जो कि 7 फेरे लेंगे। जो 7 फेरे जो यहाँ पर होगी, यहाँ पर देखिए ये सैक्रेड फायर आ गई, ये दूल्हा दुल्हन हो गया, ये इन दोनों का बंधन है, ठीक है, जिसको हम इस तरह इसको नॉट कह सकते हैं, नॉट, नॉट मतलब गांठ, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों के इसमें गांठ लगाई गई है, तो ये बंधन का प्रतीक है, के नॉट, KNOT, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने कौन कौन से शब्द किए, मंडप किया, 7 फेरे किए, 7 सरकम एम्बुलेशंस का मतलब होता है 7 फेरे, 7 सरकम एम्बुलेशंस, ठीक है, फेरों को इंग्लिश में ये कहते हैं। 7 फेरा वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं। वरमाला जो दूल्हे ने पहन रखी है यहाँ पर दिखाई दे रही है, दुल्हन में भी यहाँ नीचे की तरफ दिखाई दे रही है, ये है वरमाला, ठीक है, ये एक माला होती है, बट क्योंकि एक बड़ी माला है इसलिए इसको हम अलग से वरमाला नाम दिया जाता है। कैनोपी हो गया, पिलर हो गया, सैक्रेड फायर हो गया। अब देखिए जो प्रिस्ट होता है, यहाँ पर एक पुजारी भी होता है प्रिस्ट, जो कि हिम्स, हिम्स मतलब जो दोहे होते हैं, जो मंत्र होते हैं, मंत्रोच्चारण करता है, तो उच्चारण करने को तो बोलते हैं रिसाइट, और जो मंत्र बोलते हैं उनको बोलते हैं हिम्स, वैदिक हिम्स। तो प्रिस्ट जो है हिम्स को रिसाइट करता है। कोकोनट, यहाँ पर देखिए कोकोनट रखा हुआ है, कोकोनट का हमारी संस्कृति में विशेष स्थान दिया गया है पूजा के वक्त। तो फायर, कोकोनट, ये 2 चीज़ें तो आपको मिल जाएगी जब भी हम कोई इस तरह की पूजा करते हैं। प्रीस्ट हो गया, रिसाइट हो गया, हिम्स हो गया, पिलर्स, कैनोपी, गार्लैंड, वरमाला, सरकम एम्बुलेशंस, 7 फेरे या मंडप, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे शब्द हमने इसमें देखे। तो हमने काफ़ी सारे शब्द कर लिए हैं, 100 से ऊपर शब्द हमने आज देखे हैं। तो इन शब्दों को आप रिवाइज़ कीजिए, और उम्मीद है आपको ये क्लास इम्पॉर्टेंट लगी होगी और इससे आपने काफ़ी नए शब्द सीखे होंगे। टोटल वर्ड काउंट इसमें 91 आ रहा है, बट हमने कुछ एक्स्ट्रा भी कर लिए हैं, तो करीब 100 के आसपास हमने नए शब्द देखे हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू फ्रॉम हिंदी से इंग्लिश अकेडमी जयपुर।